बच्चन की फैमिली पिक्चर से क्यों रही ऐश्वर्या दूर? सलमान ने की गोविंदा की हेल्प। शाहिद कपूर क्यों साइन नहीं कर रहे कोई फिल्म? कटरीना के साथ सलमान जाना चाहते हैं टूर पर। करण की वजह से रणबीर की पहली सुपर हीरो फिल्म हो रही है डीले। अपनी लाइफ पर बेस्ड टीवी सीरीज बनने से पहले माधुरी दीक्षित ने प्रियंका के सामने रखी कौन सी शर्त? बच्चन फैमिली पहुंची एक अवार्ड नाइट पर, जहां बच्चन ने साथ में किया शटरबॉक्स के लिए पोज। लेकिन सेम इवेंट पर मौजूद होने के बावजूद भी इस परफेक्ट फैमिली पिक्चर में क्यों शामिल नहीं हुई ऐश्वर्या राय बच्चन? बच्चन की परफेक्ट फैमिली पिक्चर से रही ऐश्वर्या राय बच्चन गायब। एक अवार्ड नाइट पर अलग अलग समय पर पूरी बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या ने मारी एंट्री। जहां बच्चन की फैमिली पिक्चर में बिग बी, जया बच्चन, श्वेता नंदा और नव्या नवेली नजर आई, वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन अकेली नजर आई ऑन द रेड कार्पेट। अब आखिर ऐश्वर्या बच्चन की परफेक्ट फैमिली पिक्चर से दूर क्यों रही, इसी लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूछा जाने लगा है कि क्या चल रही है ऐश और बच्चन के बीच अनबन, या फिर ये था एक कोइंसिडेंस। सोर्सेस का कहना है कि जिस तरह ऐश्वर्या बच्चन के साथ एक कवर पेज पर नजर आई हैं, ठीक उसी तरह इस अवार्ड नाइट पर भी वो बच्चन के साथ ही नजर आने वाली थी। ऐसे में जब रेड कार्पेट पर बच्चन की एंट्री हुई तो हर किसी की नजर ऐश्वर्या को तलाश कर रही थी, लेकिन ऐश यहाँ नजर ही नहीं आई। बल्कि बच्चन फैमिली के इस अवार्ड नाइट के अंदर एंट्री लेने के बाद ही यहाँ ऐश्वर्या की एंट्री हुई। हो सकता है बच्चन बहू बिजी होने की वजह से इस अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर पूरी फैमिली के साथ नजर न आ पाई हो। लेकिन ऐश्वर्या का इस परफेक्ट फैमिली पिक्चर से गायब रहना रूमर मॉन्गर्स को दे गया है एक बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। चलिए अब इस रूमर पर बच्चन की क्लैरिफिकेशन का रहेगा इंतजार। फिलहाल के लिए देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन का ये स्टनिंग रेड कार्पेट अपीयरेंस, जो हर जगह हो रहा है वायरल। फज्योति सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान कटरीना कैफ को ले जाना चाहते हैं अपने दबंग टूर पर, लेकिन कटरीना चाहकर भी अपने क्लोज बडी सलमान के टूर का नहीं बन सकती है पार्ट। क्यों कटरीना सलमान के दबंग टूर पर नहीं जा सकती है? लेट्स फाइंड दैट आउट। सलमान खान यूके में होने वाले अपने दबंग टूर को बनाना चाहते हैं बहुत स्पेशल। सलमान अपने दबंग टूर में कटरीना के साथ स्टेज पर करना चाहते हैं परफॉर्म। वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कटरीना कैफ को सलमान अपने दबंग टूर में शामिल करना चाहते हैं और खुद कटरीना भी अपने सबसे बड़े वेल विशर सलमान के साथ टूर पर जाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कटरीना का बिजी स्केड्यूल। एक्चुअली कटरीना 2 रीजंस की वजह से नहीं बन पा रही हैं सलमान के टूर का हिस्सा। पहला है उनके प्रायर कमिटमेंट्स और दूसरा कि वो है करण जौहर के ड्रीम टूर का हिस्सा। ऐसे में अगर वो सलमान के साथ जाती हैं तो इस वजह से हो सकता है प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यही वजह है कि कटरीना चाह कर भी नहीं कर पाएंगी सलमान के साथ परफॉर्म। वैसे इस टूर पर सलमान के साथ परफॉर्म करेंगी सोनाक्षी सिन्हा और जैकलिन। हालांकि इस बार बिपाशा बासु को इस टूर का हिस्सा नहीं बनाया गया है। ऐसे में सलमान तो पूरी कोशिश में हैं कि कटरीना किसी तरह बन जाए उनके टूर का हिस्सा, लेकिन ये फिलहाल मुश्किल लगता है।
फॉर ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। माधुरी दीक्षित की लाइफ पर प्रियंका चोपड़ा बना रही हैं एक टीवी सीरीज, लेकिन इस टीवी सीरीज के शुरू होने से पहले माधुरी ने प्रियंका के साथ किया एक एग्रीमेंट कि इस टीवी सीरीज में माधुरी की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं दिखाया जाएगा। माधुरी दीक्षित की लाइफ पर प्रियंका बना रही हैं नई अमेरिकन टीवी सीरीज, लेकिन इस सीरीज में नहीं दिखाया जाएगा माधुरी की लाइफ का एक पार्ट। टीवी सीरीज से पहले माधुरी और प्रियंका के बीच हुआ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, माधुरी दीक्षित ने प्रियंका को साफ कर दिया कि इस टीवी सीरीज में नहीं होगा संजय दत्त का नामो निशान। संजय और माधुरी के पास्ट में रह चुके रिलेशनशिप रूमर्स की झलक तक इस टीवी सीरीज में नहीं देखना चाहती हैं माधुरी दीक्षित। माधुरी ने टीवी सीरीज मेकर्स को पहले ही कह दिया कि इस टीवी सीरीज के इनिशियल एपिसोड्स में जब माधुरी के बढ़ते स्टारडम की बात की जाए तो संजय दत्त को बस एक को स्टार के तौर पर मेंशन किया जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसे में मेकर्स ने माधुरी की बात मानते हुए ये फाइनल कर लिया कि इस अमेरिकन टीवी सीरीज में माधुरी की लाइफ के इस चैप्टर को नहीं खोला जाएगा। वैसे यही नहीं, संजय दत्त की लाइफ पर बन रही रणबीर कपूर की फिल्म में भी नहीं की जाएगी माधुरी के बारे में कोई बात। आज वक्त कितना भी आगे निकल गया हो, लेकिन माधुरी दीक्षित अभी भी संजय के बारे में बात करने में या उनका नाम तक सुनने में नहीं है कंफर्टेबल। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रणबीर कपूर की पहली सुपर हीरो फिल्म बार बार हो रही है डिले, और इसका रीजन है करण जौहर। करण की वजह से रणबीर नहीं शुरू कर पा रहे हैं आलिया के साथ अपनी फिल्म। आलिया भट्ट और रणबीर स्टारर सुपर हीरो फिल्म हो रही है करण जौहर की वजह से डिले। करण जौहर की वजह से डायरेक्टर अयान मुखर्जी शुरू नहीं कर पा रहे हैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, डायरेक्टर अयान मुखर्जी जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट। और कुछ समय पहले ये खबर भी आई थी कि रणबीर ने शुरू कर दी है इस फिल्म की तैयारी, लेकिन फिर ये फिल्म हो गई कुछ समय के लिए पोस्टपोन। और अब इसे पोस्टपोन करने का रीजन बताया जा रहा है करण जौहर को। एक्चुअली करण के पास जब अयान लेकर गए थे अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट, तो करण ने निकाल दी फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स। करण को लगा कि अयान की फिल्म में है बहुत सारे लूप होल्स, इसलिए उन्होंने अयान को फिर से स्क्रिप्ट पर काम करने को कहा ताकि रणबीर की पहली सुपर हीरो फिल्म में ना हो गलती से भी कोई मिस्टेक। सोर्सेस का कहना है कि अयान को जब से करण ने उनकी मिस्टेक सुधारने को कहा है, वो तब से अब तक उसी में बिजी हैं और इसीलिए ये फिल्म हो रही है पोस्टपोन पर पोस्टपोन। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक अयान कर पाते हैं अपनी स्क्रिप्ट को करण के अकॉर्डिंग परफेक्ट, और कब होती है ये फिल्म शुरू। फॉर संदेश अगाथे, Zoom, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का ट्रेलर हुआ लॉन्च, और इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर नजर आए आमिर खान, जायरा वसीम, किरण राव और डायरेक्टर अद्वैत चंदन। अब क्योंकि फिल्म का नाम सीक्रेट सुपरस्टार है, तो यहाँ आमिर से पूछा गया कि उन्हें कौन लगता है बॉलीवुड का सुपरस्टार। एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले अमित जी इज सुपरस्टार। सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय, ऋतिक, so many superstars. There's Deepika is there,
शाहरुख का नाम तो बहुत पहले लिया है। कटरीना है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं जो खुद अपने आप में स्टार्स हैं। रिसेंटली सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट नहीं दिखा पाई बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल, और शाहरुख की फिल्म्स भी आमिर की फिल्म्स जितना बिजनेस हाल फिलहाल में नहीं कर पाई हैं। तो क्या आमिर खुद को मानते हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार? You have to understand that creative work is, very unpredictable. All of us try our best. Sometimes we succeed in what we are trying to do, sometimes we don't. So I don't think कि एक फिल्म दो फिल्म से किसी की स्टारडम में से इफेक्ट होती है। I think that Salman and Shahrukh are both huge stars, they're mega stars, and I myself am a fan of their work. And I don't really compare like this. I think each one is unique, each one is different. कुछ समय पहले खबर आई थी कि कटरीना कैफ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अपने रोल से नहीं है खुश, और वो हैं आमिर से थोड़ी अपसेट। लेकिन इन सभी न्यूज को आमिर ने बता दिया गलत। नहीं, टोटली झूठ है। टोटली झूठ है। वैसे इस इवेंट पर आमिर ने ये भी बताया कि कैसे फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के लिए जायरा वसीम हुई फाइनल। अलग तरीके से हुई क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको जायरा मिली दंगल के लिए, और चूंकि मैंने देखा जायरा का काम मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, यू कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है। तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया, ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर, और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया, माने नहीं, बट आई फॉट एट अ वेट टाइम, आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ। तो खैर मैंने कहा कि भाई आप नीतीश जी से आप दंगल कर लो। नीतीश जी से दंगल में जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे। But खैर, of course, Zaira was there in Dangal and she's done a wonderful job in Dangal, and we're very happy that she's also part of Secret Super. उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई क्योंकि he had to wait for her. आमिर खान की वाइफ किरण राव फिल्म तो डायरेक्ट कर चुकी हैं, लेकिन क्या कभी वो फिल्म्स में करना चाहेंगी एक्टिंग? कॉलेज में एक्ट करती थी, बट दैट वाज़न्ट वन ऑफ माय सीक्रेट ड्रीम्स कि मैं एक्टर बनूं। मज़ा तो बहुत आता था। आई थिंक उससे मैंने बहुत सीखा, और डायरेक्शन के जब मैं डायरेक्ट करती हूँ, मुझे एक्टर्स के साथ काम करने में जो मज़ा आता है वो एक्चुअली एक्ट करके वो नॉलेज मिली है, तो बहुत मज़ा आता है। आई हैव नो रियल इंटेंशंस टू एक्ट। मुझे थिएटर में बहुत इंटरेस्ट है, और आई फील कभी रिटायर हो गई तो थिएटर करना चाहूँगी, इवन ईदर एज अ डायरेक्टर और एन एक्टर, इट वुड बी ग्रेट फन। मैं कब से बोल रहा हूँ किरण को कि आप एक्टिंग करो, आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बेहतरीन एक्टर। और जब ये बना रही थी मूवी घाट, तो उसमें जो रोल है यास्मीन का, तो यास्मीन का जो रोल है वो रोल सोलो रोल है, मतलब वो अपने आप को कैमरे में शूट करती है, किसी और किरदार के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करती। और जब भी हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो यास्मीन की कास्टिंग तब हुई नहीं थी, और किरण यास्मीन का पार्ट पढ़ती थी, इतना बेहतरीन पढ़ती थी वो, और मैं बोल बोल के थक गया कि आप यास्मीन का रोल करो, लेकिन नहीं मानी। बोला नहीं, मुझे डायरेक्ट करना है, मुझे आई वांट टू ओनली डायरेक्ट। मैं समझाया, मैंने बोला भैया बाकी फिल्म आप डायरेक्ट करोगे, आप हमको डायरेक्ट करोगे, ये एक रोल है जिसका आप अकेले हो, आप खुद कैमरा रखोगे और आपको कैमरे से बोलो, उस सीन में आप अपने आप को ही डायरेक्ट कर रहे हो और किसी को कोई है नहीं डायरेक्ट करने, लेकिन नहीं मानी वो। हाल ही में नवाजुद्दीन की फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में CBFC ने 48 कट्स लगाने को कहा, जिसके बाद बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स आए इस फिल्म के सपोर्ट में। ऐसे में क्या है आमिर का इस पूरे इशू पर टेक? Well, I've said it before. I really feel that. I feel that censorship is something that is. I don't know how relevant it is today. And as far as my knowledge goes, the CBFC in any case is not supposed to censor. It's supposed to grade the film, ki certify कि किस age group को ये film हम दिखा सकते हैं. So I guess that's how we should proceed. And I think that's what also Mr. Benegal's recommendations are, if I'm not mistaken. So hopefully things will get there. Things will get there. Well, इस मौके पर आमिर से ये भी पूछा गया कि क्या बचपन का उनका कोई ख्वाब रह गया अधूरा? मेरा एक ड्रीम था टेनिस खेलने का, वो थोड़ा कट गया। जब मैं 14 साल का था तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं टेनिस में बहुत ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा हूँ। तो अब्बा जान एक दिन
मेरी रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, कम मार्क्स मिले। तो अम्मी को बुला के, जीनत इसका टेनिस बंद कराओ। मेरा टेनिस तो बंद हो गया, लेकिन मेरी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। ऑल इन ऑल फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का ट्रेलर लॉन्च रहा काफी दिलचस्प। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। शाहिद कपूर जल्द से जल्द करना चाहते हैं फिल्म पद्मावती की शूटिंग कंप्लीट, क्योंकि शाहिद को जाना है अपनी डॉटर मीशा और वाइफ मीरा के साथ हॉलिडे पर। वेरी टैलेंटेड एक्टर शाहिद कपूर ने फिल्मों से बना ली है दूरी। पद्मावती के बाद शाहिद के पास नहीं है कोई नया प्रोजेक्ट। आखिर क्या वजह है शाहिद के पास फिल्म प्रोजेक्ट्स के ना होने की? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बेहद ही टैलेंटेड शाहिद कपूर के पास फिल्मों की आखिर कमी हो गई है। आपको लगा होगा कि शायद रंगून के डिबैकल के बाद शाहिद के पास मूवीज की कमी हो गई है। तो आपको बता दें कि ये शाहिद का खुद का फैसला है। दरअसल शाहिद पद्मावती का शूट जल्द से जल्द खत्म करके अपनी फैमिली के साथ मोस्ट अवेटेड वेकेशन पर जाना चाहते हैं। इस वेकेशन की वजह से शाहिद पद्मावती की शूटिंग जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अपैरेंटली शाहिद बेटी मीशा का बर्थडे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो फॉरेन लोकेशन पर जाने का प्लान कर चुके हैं। शाहिद ने रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन पर भी इस बात का खुलासा किया था। Well, we are not probably going to be in the country, so we're going to get some family time around that time. अपैरेंटली इसी वजह से शाहिद पद्मावती के रिलीज तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं। शाहिद वेकेशन से वापस आने के बाद ही प्रोजेक्ट्स लेंगे अपने हाथों में। शाहिद के इस डिसीजन की वजह से जहां उनके फैंस को कुछ वक्त के लिए फिल्म शायद ना देखने को मिले, लेकिन उनके इस फैमिली अवतार से जरूर वो इम्प्रेस्ड हो गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में कई लोगों के साथ भले ही गोविंदा की हो गई हो नोक-झोंक, लेकिन सलमान खान अभी भी हैं अपने पार्टनर गोविंदा के सपोर्ट में। सलमान कैसे कर रहे हैं गोविंदा को काम दिलवाने की कोशिश? लेट्स हैव अ लुक। अपने पार्टनर गोविंदा के लिए फिर सामने आए सलमान खान। गोविंदा के डूबते करियर को बचाने के लिए भाईजान सलमान खान ने कर दी सिफारिश। सलमान खान के रेकमेंडेशन पर गोविंदा को मिला नया शो। बॉलीवुड में सलमान खान के बारे में ये फेमस है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं। अपने दोस्तों को मदद करने के मामले में सलमान खान आउट ऑफ द वे जाकर भी उन्हें करते हैं सपोर्ट। And according to our sources, अब सलमान अपने खास दोस्त गोविंदा के सपोर्ट में आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि गोविंदा की लास्ट मूवी आ गया हीरो भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अपैरेंटली गोविंदा के पास इस समय कोई भी मूवी प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि जग्गा जासूस में भी उनका कैमियो उड़ा दिया गया था। रिपोर्टेडली इस बात से गोविंदा है काफी परेशान। और अब गोविंदा की इस परेशानी को दूर करने के लिए उनकी मुसीबत के पार्टनर सलमान खान आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सलमान एक चैनल के लिए रियलिटी शो होस्ट करते हैं और इस चैनल के साथ उनके बेहद मजबूत रिश्ते भी बताए जाते हैं। अब इसी चैनल की अथॉरिटीज से सलमान ने बात की है उनके पॉपुलर डांस रियलिटी शो में गोविंदा को एज अ जज लेने के लिए। चैनल को भी गोविंदा को जज के तौर पर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके डांस की तो पूरी दुनिया कायल है। अब बताया जा रहा है कि गोविंदा को फाइनल किया जा रहा है इस शो में जज के तौर पर। इसके पहले भी सलमान ने अपने रियलिटी शो में गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो को भी जमकर प्रमोट किया था। सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर उनकी बात कौन टाल सकता है। वैसे भी सलमान का तो इस चैनल से गहरा रिश्ता है, फिर गोविंदा को तो लिया जाना पक्का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
मिनट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज पर CBFC ने 48 कट्स लगाने को कहा है, जिसके बाद इस फिल्म के सपोर्ट में आ गए हैं बॉलीवुड के कई और फिल्म मेकर्स। सेंसर बोर्ड के खिलाफ एक हुए बॉलीवुड के डायरेक्टर्स। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर बाबू मोशाय बंदूकबाज को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में है गुस्सा। एक बार फिर सेंसर बोर्ड के मसले की वजह से फूटा बॉलीवुड के लोगों का गुस्सा। सेंसर बोर्ड पर लगा बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को हरेस करने का इल्जाम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर अपकमिंग फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज आजकल है न्यूज हेडलाइंस में। एक बार फिर से सेंसर बोर्ड की वजह से नवाज की ये फिल्म सुर्खियों में है। हाल ही में सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को A सर्टिफिकेट देने के बाद भी 48 कट्स के साथ रिलीज करने का डिसीजन दिया, जिसके खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री के नामी डायरेक्टर्स ने इस फिल्म की स्टारकास्ट का सपोर्ट किया और सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इफ्तिरा की तरफ से हम जो इस फिल्म के साथ हुआ है, कुशान नंदी, किरण और अश्मित की फिल्म को लेके हम इसको कंडेम करते हैं। आई एम कम्प्लीटली स्टैंडिंग विद the team that again like this thing has happened, and I really feel that it's not enough for us. I mean, even though we keep talking about it, talking about the media supports us, the same thing happens again and again. So like whether it was Urta Punjab, it was Lipstick, now again it's happened. So I just feel nothing is really changing, and I don't know what it is that we can do to ensure that as a free and democratic country we can actually freely make and watch films. फिल्म को लेकर अब इस फिल्म के मेकर्स ट्रिब्यूनल तक जाने के लिए तैयार हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर ने सेंसर बोर्ड के मेंबर्स पर उनके औरत होने पर कमेंट्स करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आप हमें चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने ये सारे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स और सीन्स क्यों डाले हैं फिल्म में, जैसे लव मेकिंग सीन्स हैं, तो आपने ये क्यों डाले। तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे और सडनली ये औरत ने मुझे देखकर कहा कि आप एक औरत हो तो आपने ऐसी फिल्म कैसे बनाई। तो मेरा पहला रिएक्शन था उनसे पूछना कि क्यों, क्या खराबी है इस फिल्म में। पर बिफोर आई कुड इवन रिस्पॉन्ड, ये जो उनके बगल में बैठे थे दिस जेंटलमैन, उन्होंने कहा पर ये तो औरत ही नहीं है ना, देखो उन्होंने क्या पहना है, पैंट शर्ट पहन के जो आई है वो औरत कैसे हो सकती है। नवाज ने यह तक कह दिया कि अब देश में फिल्मों में काम करना सेंसर बोर्ड की वजह से काफी खौफनाक हो गया है। कंडीशंस ऐसी हो जाएं जहां पे इम्प्रोवाइज करते हुए थोड़ा डर लगने लगे कि मेरे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाती है वो सिचुएशंस, क्योंकि हर जगह हर फिल्म में थोड़ा सा सोच समझ के बोलना जब होता है तो बहुत ही मैकेनिकल होने का डर रहता है एक्टर को। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब फिल्म इंडस्ट्री के इस विरोध का सेंसर बोर्ड पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना ने की सलमान के साथ अपने रिलेशनशिप पर बात। दिशा पाटनी का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.